नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की और लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां बता दें कि इतिहास रचकर लौट रहे शुभांशु शुक्ला और इसके साथ ही लौटे हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह ने और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री बता दें कि मौजूद रहेंगे और सभी अंतरिक्ष यात्री अगले एक हफ्ते तक। और इसके साथ ही बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि क्वारंटीन में रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि नासा और स्पेस एक्स के प्रतिनिधियों ने बातचीत होगी, जिसके बाद वो अपने अपने देशों को लौटेंगे। और शुभांशु शुक्ला 17 अगस्त को भारत। और इसके साथ ही बता दें कि मंत्री जितेंद्र सिंह ने, इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि सभी अंतरिक्ष यात्री और स्पेस एक्स के प्रतिनिधियों से बातचीत। और इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि 17 अगस्त को भारत लौट सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई और इसके साथ ही हस्तियों ने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी। और इसके साथ ही बता दें कि शुभांशु शुक्ला और इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां लखनऊ में इतिहास रचकर लौटे हैं शुभांशु शुक्ला और इसके साथ ही हर तरफ जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। सभी अंतरिक्ष यात्री अगले एक हफ्ते तक क्वारंटीन में रहेंगे। सबकी बड़ी खबर है, जहां बता दें कि नासा और स्पेस एक्स के प्रतिनिधियों और बता दें कि बातचीत होगी, जिसके बाद वो अपने अपने देशों को लौटेंगे। सबकी बड़ी खबर है, जहां बता दें कि शुभांशु शुक्ला के लौटने के बाद सभी में खुशी की लहर और गर्व का क्षण देखने को मिल रहा है। जहां बता दें कि सभी अंतरिक्ष और स्पेस एक्स के प्रतिनिधियों से बातचीत होगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि लौटे और इसके साथ ही बता दें कि शुभांशु शुक्ला के वापस आने के बाद इतिहास रचकर लौटे हैं शुभांशु शुक्ला। और इस वक्त सभी में बता दें कि गर्व और इसके साथ ही खुशी की लहर देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में बता दें कि पीसीएस और से लेके आईसीएस में किए गए 22 अफसरों ने सीएम योगी से उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की। सीएम ने सभी नवप्रवर्तित एआईएस अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रशासनिक सेवा में यह उनके वर्षों की कड़ी मेहनत और निष्ठा का परिणाम है। उन्होंने अफसरों से अपेक्षा की है कि वे अपनी नई जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएं। सीएम योगी ने कहा कि शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे सुशासन, पारदर्शिता और जनता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना के साथ कार्य करें। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वालों में विभिन्न जिलों और विभागों से आए अफसर शामिल थे। इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। तो से खबर है, जहां बता दें कि प्रशासनिक जिम्मेदारी और सीएम ने शुभकामनाएं दी हैं। और इसके साथ ही बता दें कि लखनऊ से खबर है, जहां सुशासन के लिए काम करें और इसके साथ ही अपने कार्य को प्राथमिकता देते हुए बता दें कि निर्देश दिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां कांग्रेस सांसद और इसके साथ ही बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बता दें कि और इसके साथ ही मानहानि मामले में जमानत मिल चुकी है। और बता दें कि लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में इसके तुरंत बाद राहुल गांधी के वकील की तरफ से जमानत अर्जी दाखिल की गई। और इसके साथ ही बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके तुरंत बाद ही राहुल गांधी के वकील की तरफ से जमानत अर्जी दाखिल की गई, जिस पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। पूरा मामला भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना को लेकर की गई अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है। वहीं कोर्ट में पेशी के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ भी मौजूद रही और समर्थन में नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही बता दें कि कोर्ट से तुरंत मिली जमानत और भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ ये मामला है, जहां बता दें कि अपमानजनक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया था। इसके साथ ही इस पूरे मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद राहुल गांधी की बता दें कि सदस्यता भी चली गई थी। और इसके साथ ही अब बता दें कि कोर्ट से तुरंत जमानत और इसके साथ ही याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद अब जमानत दे दी गई है और लखनऊ कोर्ट में अपने आप को सरेंडर किया। इस वक्त की बता दें कि खबर है, जहां
कोर्ट से तुरंत जमानत मिली और इसके साथ ही बता दें कि मानहानि केस और इसके साथ ही इस केस में अब बता दें कि राहुल गांधी को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है। और इसके साथ ही बता दें कि अपमानजनक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपमानजनक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आया था। और इसके साथ ही बता दें कि एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके बाद राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आई थी। आज राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए, जहां बता दें कि जमानत दे दी गई है। कि कोर्ट में किया सरेंडर और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मानहानि मामला बता दें कि लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आया, जब बता दें कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद मानहानि केस दर्ज किया गया और एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद लगातार बता दें कि राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई और अब इस मामले में बता दें कि राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है, जहां उन्हें जमानत दे दी गई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। राहुल गांधी की पेशी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। तेज बारिश के बावजूद सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए नजर आए। लखनऊ में पेशी के दौरान देश का पीएम कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो के नारे से माहौल गूंज उठा और इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों का कहना था कि राहुल गांधी देश की उम्मीद हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई राजनीतिक साजिश है। पुलिस बल मौके पर तैनात रहा और हालात को नियंत्रण में बनाए रखा गया। हालांकि बारिश के बावजूद कार्यकर्ताओं का उत्साह और आक्रोश दोनों साफ नजर आ रहा था। और लखनऊ से एक खबर है, जहां बता दें कि राहुल गांधी के मानहानि मामले में जुड़े के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा नारेबाजी की गई और इसके साथ ही बता दें कि देश का पीएम कैसा हो से नारे गूंजते हुए नजर आए, जहां बता दें कि माहौल काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आया। इसके साथ ही बता दें कि पुलिस बल तैनात रहा ताकि हालात बिगड़े ना। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में उद्घाटन से पहले ही पुल गिरने की घटना ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। इस हादसे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि भाजपाई साझाई समाचार चित्रकूट का पुल गिरा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राज में 10 करोड़ की लागत से बना पुल उद्घाटन से पहले ही गिर गया। अखिलेश ने इसे भ्रष्टाचार का पुल बताया और कहा कि भाजपा का विकास सिर्फ कागजों पर होता है, जमीन पर आते ही ढह जाता है। चित्रकूट का यह पुल हादसा जहां सरकार की निर्माण नीतियों पर सवाल खड़े कर रहा है, वहीं विपक्ष इस मौके की राजनीति में बदलने में जुट गया है। संभल के जुनवाई थाना क्षेत्र के हरगोविंदपुर में हुए दर्दनाक हादसे में दूल्हा समेत 8 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी के कई सांसद और विधायक मृतकों के घर पहुंचे। सपा के कई सांसद और विधायक ने मृतकों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें सत्तावना दी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सपा नेताओं ने परिवारों के साथ खड़े होने का वादा करते हुए राहत एवं पुनर्वास कार्यों में सहयोग देने का आश्वासन दिया और स्थानीय प्रशासन भी मृतकों के परिजनों को सहायता प्रदान कर रहा है। इसके साथ ही मामले की जांच जारी है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी 4 जुलाई की और एक बहुत ही शुभ कार्य के लिए ये परिवार निकला था घर से। एक नई गृहस्थी, एक नया जीवन शुरू करने के लिए एक बच्चे का पूरा परिवार एकजुट होकर जा रहा था। जिस तरीके से दुर्घटना हुई और सब लोगों ने जो जान खोई है, उसके लिए समाजवादी पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से जो पीड़ा थी, उसको देखते उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल बनाया और इस प्रतिनिधिमंडल के द्वारा जहाँ पे सांसद आदरणीय जावेद जी, हम नवाब साहब, विधायक पिंकी जी और आपके विधायक राम खिलाड़ी जी, जिलाध्यक्ष असगर जी, हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं इस परिवार के साथ उनके दुख में उनका साथ देने, उनका ढांढस बांधने और प्रयास यही रहेगा कि हर तरीके से इस परिवार के साथ हम लोग इस दुख की घड़ी में हैं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ।
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थनगर जिले के डोमयारगंज तहसील के गांव में बता दें कि फागू शाह की मजार पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया। जांच में सामने आया कि मजार बता दें कि पशुचर भूमि पर बनी थी। कार्रवाई के दौरान एडीएम गौरव श्रीवास्तव और एएसपी प्रशांत कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह की शिकायत पर जांच की गई। उन्होंने इसे फागू प्रसाद की समाधि बताया था और मेला स्थल पर ठगी की गई थी। प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए सपा सरकार पर निशाना साधा और प्रशासनिक कार्रवाई को बता दें कि सराहनीय बताया। सबसे पहले तो मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में ऐसा अभियान चल रहा है जहां हजारों की संख्या में सीधी सादी महिलाओं को गुमराह करके मन्नत मांगने के नाम पर और मन्नत पूरा होने के नाम पर हजारों महिलाएं मन्नत मांगने जाती थी। व्यवसाय इन मौलवियों का चलता था। हमें जानकारी मिली कि यह जमीन पश्चर की है, अवैध तरीके से मजार बनाई गई है। उस पर एक सपा के विधायक और सपा के सांसद के द्वारा विधायक निधि और सांसद निधि का दुरुपयोग करके उस तथाकथित पश्चर की जमीन पर मजार के नाम पर पैसा दिया। पहले तो मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में ऐसा अभियान चल रहा है जहां हजारों की संख्या में सीधी सादी महिलाओं को गुमराह करके मन्नत मांगने के नाम पर और मन्नत पूरा होने के नाम पर हजारों महिलाएं मन्नत मांगने जाती थी। व्यवसाय इन मौलवियों का चलता था। हमें जानकारी मिली कि यह जमीन पश्चर की है, अवैध तरीके से मजार बनाई गई है। उस पर एक सपा के विधायक और सपा के सांसद के द्वारा विधायक निधि और सांसद निधि का दुरुपयोग करके उस तथाकथित पश्चर की जमीन पर मजार के नाम पर पैसा दिया। जनपद में डुमरियागंज तहसील के चौकड़ा गांव में फागू बाबा का मजार सैकड़ों वर्ष पूर्व से बना था। दुर्भाग्य है कि सरकार ने आज उसको ध्वस्त करा दिया और उसी पर हमारे द्वारा बनाए गए रैन बसेरा को जो सरकारी धन से बना था उसको भी गिरा दिया। सरकार के तरफ से आजकल इस तरह की कार्रवाई सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए की जा रही है, जिससे कि सामाजिक सद्भाव न रहे और फागू बाबा के ढेर पर जितना मुसलमान जाते थे
उससे कम हिंदू भी नहीं जाते थे। हिंदू मुस्लिम मिलन का एक स्थल था। आज उसे तोड़कर वहाँ के प्रशासन ने बड़ा दुष्कर्म किया है। और ऐसे मामलों को हम लोग जब सरकार असेंबली चलेगी तो उसमें तो उठाएंगे ही, साथ में इसे भी हम हाई कोर्ट में ले जा करके इसके खिलाफ कार्रवाई कराने की कार्रवाई करें। देखिए, तहसील डुमरियागंज से संबंधित मामला है। थाना इटवा क्षेत्र का अधीन एक चौकड़ा स्थल है। वहाँ पर 105 साल का पुराना एक मजार है और सरकारी जमीन पर स्थापित है, पशुशर का जमीन पर स्थापित है। इसके संबंध में पहले से विवाद हुआ है। उस विवाद के तहत प्रशासन उस विवाद का सुलझाने के लिए 144 CRPC के तहत कार्रवाई की और साथ साथ सरकारी जमीन पर कब्जा होने के कारण तहसीलदार डुमरियागंज का स्तर से धारा 67 का कार्रवाई भी किया गया और धारा 67 का तहत कार्रवाई करके हम लोगों ने आदेश भी पारित किया है और आदेश होने के बाद जो कब्जा मुक्त नहीं किया गया है, इसके कारण आज सुबह 5 बजे के करीब PSC कंपनी और बल लगभग 5 थाना का पुलिस फोर्स का उपस्थिति में बल का प्रयोग करते हुए हम लोगों ने कब्जा मुक्त कराया। क्या किसी तरह की सामान्य स्थिति नहीं, ऐसा सामान्य स्थिति नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नॉर्मल। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि अयोध्या में धारा 163 लागू और धारा 163 की अवधि बढ़ा दी गई है। 10 सितंबर तक लागू रहेगी धारा 163। इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से है, जहां बता दें कि अयोध्या में धारा 163 लागू की गई है और इसके साथ ही इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से है, जहां बता दें कि अयोध्या में 10 सितंबर तक लागू रहेगी धारा 163 और इसके साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से है, जहां अयोध्या में धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही अवधि बढ़ा दी गई है। राम मंदिर के शिखर की तस्वीर जारी कर दी गई है। अयोध्या में मंदिर निर्माण अंतिम चरण में है और इसके साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट ने फोटो जारी की है। शिखर की भव्य छवि हुई सार्वजनिक रामलला मंदिर का रूप ले रहा है आकार और अयोध्या में गूंजा श्री राम का नाम। जल्द पूरा होगा राम मंदिर निर्माण। अयोध्या से आस्था और भावनाओं को बता दें कि रोमांचित कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। राम मंदिर ट्रस्ट ने आज मंदिर के शिखर की नई तस्वीर जारी की है, जो मंदिर निर्माण की प्रगति को दर्शा रही है। यह तस्वीर बताती है कि भव्य राम मंदिर अब लगभग अपने पूर्ण रूप की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और मंदिर का शिखर अब आकार ले चुका है और उसकी भव्यता देखकर हर राम भक्त की आस्था और विश्वास बता दें कि ऋण होती हुई नजर आ रही है। राम मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि अब निर्माण अपने अंतिम चरण में है और अगले कुछ महीनों में मंदिर का वैभव पूरी दुनिया के सामने होगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे बड़ी खबर की। आप बता दें कि छांगुर बाबा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां यूएई भागने की फिराक में था बाबा और बता दें कि हवाला के जरिए यूएई भेजे जाने थे पैसे और नरसिन उर्फ नीतू भी फरार होने वाली थी। लोगों का बता दें कि ब्रेन वॉश करते थे ट्रेनर, इस्लाम के प्रति आकर्षित करते थे और दुबई से बता दें कि ट्रेनर बुलवाया करते थे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि छांगुर बाबा से जुड़ी हुई है, जहां ब्रेन वॉश करने का कार्य किया करते थे और इसके साथ ही यूएई भागने की फिराक में था बाबा और इसके साथ ही हवाले के जरिए यूएई भेजे जाने थे पैसे। इसके साथ ही बता दें कि लोगों का माइंड वॉश करने का कार्य किया करते थे और काफी लंबे समय से ये कार्य करते हुए आ रहे थे। और इसके साथ ही बता दें कि अब लगातार इस मामले में पूछताछ की जा रही है और इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता विशाल सिंह का। विशाल, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेके? जी वर्षा जी, मैं बता दूं कि जो जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा है वो यूं भागने की फिराक में था और मैं आपको बता दूं कि हवाला के जरिए जो है वो यूएई पैसे भी भेजे जाने के उसमें था। विशाल, पूरे मामले में अभी तक छांगुर बाबा की ओर से क्या कुछ खुलासे किए गए हैं? छांगुर बाबा से एटीएम लगातार पूछताछ कर रही है। यहाँ जो आला अधिकारी इस समय जो मौजूद है उनकी भी जांच चल रही है एटीएस के द्वारा। उन लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है कि जिले में जो अधिकारी तैनात रहे या जो मौजूदा अधिकारी तैनात हैं उनके और छांगुर बाबा के बीच में क्या संबंध है, इसको भी एटीएस अभी खंगाल रही है। विशाल, छांगुर बाबा के अवैध निर्माणों पे लगातार बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। उसकी कोठी में बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी, इसमें क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? जो बुलडोजर की कार्रवाई नसरीन के नाम से वो मकान था जो छांगुर बाबा की सहयोगी है, उस पे कल जो है वो जिला प्रशासन ने एक नोटिस चस्पा किया जिसमें 8-10 लाख रुपए उससे वसूलने की जो बुलडोजर की कार्रवाई की गई है उसके ऊपर। विशाल, अभी तक पूरे मामले को लेकर प्रशासन का क्या कुछ कहना है? प्रशासन यहाँ का जो लगातार जो भी जानकारी इकट्ठा हो रही है वो एटीएस के साथ साझा कर रही है और अभी इस मामले में जो एटीएस और ईडी दोनों इन्वॉल्व हो चुकी हैं, तो जो भी है वो इस समय कार्रवाई की जा रही है। विशाल, अभी तक क्या इस बात का खुलासा हुआ है, क्योंकि पैसे ट्रांसफर किए जाते थे, यूएई भेजे जाते थे, क्या अभी तक इस बात का खुलासा हुआ है कि कितनी फंडिंग का ट्रांसफर हो चुका है? कोई दस्तावेज मिले हैं, कोई ट्रांसफर की कुछ भी चीज अभी सामने आई है? अभी कुछ भी कोई भी अधिकारी इस बारे में बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जो एटीएस है वो लगातार यहाँ पे अपनी नजर बनाए हुई है। लगातार छांगुर बाबा से और नसरीन से अलग अलग स्थानों पे ले जाके पूछताछ की जा रही है। विशाल, पूरे मामले को लेकर प्रशासन का रुख आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है? अब अगर प्रशासन की बात करें तो एटीएस अभी 10 लोगों का नाम और बढ़ गया है एफआईआर में। उन 10 लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। कुल 18 अभियुक्त हो चुके हैं इस मामले में। और आपको बता दूं वर्षा जी की इसमें जो है वो जिले के कई तमाम ऐसे आला अधिकारी जो पहले यहाँ मौजूद थे या जो मौजूदा समय में यहाँ पे अभी भी तैनात है, उनकी भी जांच की जा रही है। अगर उनकी भी भूमिका संदिग्ध पाई जाएगी तो उनके ऊपर भी एटीएस कार्रवाई कर सकती है। ठीक है विशाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। श्रावस्ती जिले की एसओजी और इकोना थाना पुलिस को एक अहम सफलता मिली है। अवैध शस्त्रों की खरीद फरोख्त में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 अवैध हथियार, 8 कारतूस, 2 बाइक, 4 मोबाइल और इसके साथ ही बता दें कि कुछ नगद भी बरामद किए हैं। गिरफ्तारी इकोना थाना क्षेत्र के तिरोह के पास है। गिरफ्तार 4 आरोपियों में 3 श्रावस्ती के हैं जबकि 1 बहराइच जिले का। ये कल शाम थाना इकोना क्षेत्र के कंजड़वा तिराहे के पास पुलिया के पास मुखबिर की सूचना पर एसओजी पुलिस और इकोना पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से क्षेत्राधिकारी इकोना के नेतृत्व में एक रेड की गई, जिसमें सूचना थी कि कुछ लोग असलाह बेचने की, अवैध शस्त्र बेचने की शिकायत पर ये रेड की गई थी। उसमें कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम विवेक शर्मा और अभय शर्मा है जो इकोना के रहने वाले हैं। इसके अलावा आदेश चौधरी और ओम प्रकाश तिवारी, एक जनपद बहराइच का है और एक जनपद श्रावस्ती के नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के। इनके पास से 2 मोटरसाइकिल, 7 असलहे जो अवैध देसी तमंचे सहित और इसके अलावा 8 कारतूस और 2 बाइक बरामद हुई है।
संबल में सोशल मीडिया पर अश्लील सामान फैलाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महक परी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने और उससे प्रति माह हजारों रुपए कमाने का आरोप है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि ये लोग बता दें कि संगठित रूप से अश्लीलता फैलाकर सोशल मीडिया से जनपद संबल के थाना असमौली क्षेत्र में पिछले कई दिनों से कुछ लड़कियों के द्वारा गाली गलौज करके वीडियो वायरल किए जा रहे थे, अश्लीलता फैलाई जा रही थी। इस बात की सूचना जब थाना असमौली पे दी गई, पुलिस के द्वारा तुरंत उस इंस्टाग्राम आईडी को से ट्रेस किया गया कि कौन लोग हैं जिनके द्वारा ये कृत्य किया जा रहा है। इसमें महक परी 143 नाम की आईडी है। जब पुलिस के द्वारा पता किया गया तो इसमें ये महरुल निसा उर्फ परी, महक, हिना और जर्रार आलम नाम के इन 4 लोगों के द्वारा ये अकाउंट है। पीलीभीत के थाना नुरिया क्षेत्र के फुलहर गांव से एक बार फिर से बाघ की चहलकदमी देखी गई है। कल सुबह इसी क्षेत्र में किसान दयाराम को बाघ ने मार डाला था, जिससे ग्रामीणों में गहरा आक्रोश और दहशत फैल गई। वहीं ग्रामीणों ने गांव के बाहर बतादे की बघीन को घूमते हुए देखा, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। वन विभाग की बतादे की पूरी टीम अलर्ट मोड पर है और ग्रामीणों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।